अपराजिता जैसे ही घर पे आती है रश्मि के, तभी उसे अपने माँ बाप और भाई दिखाई देते हैं। वो उन सबको कहती है, आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि वो बाहर कैसे, घर पे होनी चाहिए। उतने में पीछे से रक्षित आता है। यहाँ पे उसकी माँ शुरू हो जाती है, अच्छा ये है तो तुम बाहर भटकने गई थी उसे। और रक्षित को भला बुरा कह रही होती है। वो अप्पू को कहती है, तुझे कंवरसा से डिवोर्स क्यों चाहिए, ये सब बाहर घूमने के लिए, ये सब करने के लिए। और आप अच्छे घर से है ना, बड़े घर से है ना, तो आपको एक शादीशुदा औरत के साथ घूमते हुए रात को शर्म नहीं आती। यहाँ पे ये सुनते ही अप्पू गुस्सा हो जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये आप क्या कह रही है। लेकिन उसकी माँ थोड़ी ना सुनने वाली है। उसके पापा एक दो बार कहते हैं, मालती जी बस कीजिए, सुन तो लीजिए अप्पू क्या कह रही है। लेकिन मालती सुनने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ पे अप्पू भी कहती है, हम लोग अंदर चल के बात करें, रास्ते पे हम लोग खड़े हैं। वो कहते हैं, क्यों अंदर चल के बात करनी है, यहीं पर करेंगे रास्ते पे ही। और उतने में रश्मि की माँ भी बाहर आ जाती है। यहाँ पे रक्षित कहता है, तुम वो बैग गाड़ी में भूल गई थी, इसलिए वो मैं देने आया है। यहाँ पे अपराजिता उसे थैंक्स बोलती है और बैग लेती है। यहाँ पे उसकी माँ शुरू हो जाती है, आप दोनों को शर्म नहीं आती। और तेरे लिए यहाँ मैं आई थी तुझे लेने के लिए, लेकिन तेरी ये हरकतें देख के तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया वो सही है। मेरे घर के दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तेरे लिए बंद रहेंगे। मालती अपराजिता और रक्षित को भला बुरा कह रही होती है, उन दोनों के बारे में गलत सलत बोल रही होती है, और वो भी रास्ते में। ये सब कुछ उसे शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी वो कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे पार्टी में रक्षित की चाची बहुत ही खुश हो रही होती है कि यहाँ पे ईरा नहीं है और वो राक्षस यानी कि रक्षित नहीं है, तो वो दोनों एक साथ ही होंगे। और वो खुश हो रही होती है। उतने में वो देखती है कि रक्षित की माँ और विवान वहाँ से आ रहे हैं। तो वो उन्हें पूछती है कि बताओ ना, रक्षित कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, वो उसका जन्मदिन है और वो यहाँ पे नहीं है। तभी वो दोनों जन बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पे रक्षित की माँ को भी अनाउंस करने की क्या जल्दी पड़ी है समझ में नहीं आता। वो सबको कहते हैं कि रक्षित को आने में देर हो जाएगी, इसलिए बर्थडे केक उसके पापा और ये छोटी रेवा काटेगी। और यहाँ पे उसकी जेठानी को यानी कि रक्षित की चाची को बोलती है कि वो प्यार में पड़ा है, और वो भी अपराजिता के। यहाँ पे ये सुनते ही रक्षित की चाची एकदम चौंक जाती है, क्योंकि वो ईरा के प्यार में, अपराजिता के प्यार में पड़ा है। ये सुनते ही उसे शौक लगता है। अब वो कुछ ना कुछ ईरा के साथ मिलके खुराफाते तो ज़रूर करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता अपनी माँ को समझा रही होती है कि उनका जन्मदिन था, इसलिए मैं गई थी। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, अच्छा तो इतनी देर रात को तुझे जाने की क्या ज़रूरत थी। तभी अपराजिता कहती है, आप ही कहती है ना, अगर वादा किया है तो निभाना। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके जन्मदिन पे आऊँगी, इसलिए वो निभाने गई थी। यहाँ पे उसकी माँ उल्टा उसे ही बोलती है कि अच्छा तो मैंने ये भी कहा था कि तेरी शादी तू बचाएगी और तू अपनी शादी अच्छी तरह से चलाएगी, तो वो तो नहीं किया तूने। तुझे तो डिवोर्स चाहिए, या इस सब के लिए तुझे डिवोर्स चाहिए। और जब तक तू भोपाल जाने के लिए कंवरसा के साथ खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मेरे दिल के और घर के दरवाजे तेरे लिए बंद होंगे। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसके पापा और भाई भी चले जाते हैं। यहाँ पे रश्मि अपनी माँ को कहती है, माँ अंदर जाइए ना। और वो आती है अपराजिता के पास, अपराजिता की गले लगती है। और रक्षित जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, रश्मि उसे हाथ दिखा के रुकाती है। फिर अपराजिता रक्षित को थैंक्स बोलती है और अंदर चली जाती है रश्मि के साथ। और रक्षित देखता रहता है। रक्षित को तो ये सब पता ही नहीं है कि अपराजिता के साथ क्या हुआ है। वो घर पे आता है और वो बहुत उदास होता है। उतने में ही लाइट चलती है और उसकी माँ एक पेस्ट्री लेके आती है कैंडल के साथ, और उसको बर्थडे विश करती है। वो बर्थडे केक काटता है, माँ को खिलाता है और माँ उसे खिलाती है। वो उदास होता है। उसकी माँ कहती है, तू उदास क्यों है बेटा। वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे एक बात पूछनी है। अगर मेरा कोई भी फैसला अगर आपको पसंद ना आए, तो क्या आप मुझे अपने दिल से और अपने घर से निकाल देंगी। वो कहती है, ऐसे नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं कर सकती। और फिर वो कहती है कि तू कुछ भूल रहा है। वो कहता है, नहीं मैं अपना बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन आपका नहीं। और वो उसके हाथ में, अपनी माँ के हाथ में एक गिफ्ट रखता है और कहता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब माँ का जन्म भी होता है, यानी कि आज आपका भी बर्थडे है, ये मैं भूल नहीं सकता। और वो अपनी माँ के गले लग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करवटें बदल रही होती है। उसे नींद नहीं आ रही होती जो कुछ भी हुआ है। उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है, रक्षित का होता है। रक्षित कहता है, कितने बादली पानी भरा है। वो कहती क्या। वो बोलता है कि इतने आंसू बहाए होंगे तो पानी की समस्या तो दूर हो गई होगी ना। यहाँ पे थोड़ी बहुत तो अपराजिता मुस्कुराती है। वो कहता है, तुम चिंता मत करना, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ा। अपराजिता कहती है, नहीं मैं सॉरी, मेरी माँ की वजह से आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। फिर रक्षित कहता है, अब कोई बात नहीं, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, आज का कोटा ख़त्म, अकाउंट बंद कर दो और कल के लिए रिचार्ज हो जाओ। वो मुस्कुराती है और दोनों जन गुड नाइट कह के एक दूसरे को बाय बोल के सो जाते हैं। यहाँ पे रक्षित सोते सोते अपराजिता के बारे में सोच रहा होता है कि कितनी मुसीबतें आती हैं और वो पीछे अकेली ही डील कर रही है, और वो सो जाता है। यहाँ पे अपराजिता भी सोच रही होती है कि क्या होगा क्या नहीं। अगले दिन सुबह जब अपराजिता और रश्मि घर से बाहर निकले होते हैं, अपराजिता ऑफिस के लिए जा रही होती है, उतने में दो औरतें
कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। ये अपराजिता की माँ ने तो उसे घर से बाहर निकाला, वो भी आधी रात को। ऐसी लड़की हो तो क्या कर सकते हैं, इसलिए बोलती हूँ कि लगाम लगाना चाहिए लड़कियों पे, ये वो। और ये सुन के अपराजिता को बहुत बुरा लग रहा होता है। रश्मि कहती है उन पे ध्यान मत दे। अपराजिता कहती है ऐसे कैसे ध्यान ना दूँ, मेरे घर के बारे में वो लोग बोल रहे हैं, मेरे घर के लोगों के बारे में बोल रहे, तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। अपराजिता रश्मि को कहती है मुझे कोई और घर ढूंढना होगा। रश्मि कहती है ऐसे कैसे कर सकती है तू, ऐसा मत कर। वो कहती है नहीं, मैं अलग रहूँगी तो ही ये मुंह बंद हो जाएंगे। रश्मि कहती है लेकिन तू कहाँ घर लेगी, और डिपॉजिट के पैसे तो तेरे पास है। वो कहती है मेरे पास सैलरी है ना मेरी, तो रेंट भर लूँगी। वो कहती है डिपॉजिट के पैसे वो 25 लाख में से 15 लाख तो आरू की शादी के लिए रखे, और 10 लाख वो बैंक को देने हैं। डिफ़ॉल्टर का टैग मेरे सर से हटाना है। यहाँ पे रश्मि कहती है लेकिन डिपॉजिट तो भरना ही पड़ेगा, तो कैसे करेगी। वो कहती है कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। उतने में रश्मि देखती है कि एक आदमी पैम्पलेट बांट रहा है, घर डिपॉजिट नहीं देना है, ऐसा घर होता है। यहाँ पे रश्मि अपराजिता को बोलती है वो देख, घर अगर पहले ही मिल जाए तो। और वो दोनों उसके पास आते हैं और उससे पैम्पलेट मांगते हैं। वो पैम्पलेट देता है और बात ही कर रहा होता है। उतने में अपराजिता उसे पकड़ लेती है, उसकी दाढ़ी भी निकलती है और वो सरजी सरजी कह रहा होता है। तो उसे समझ में आता है कि ये तो दुबेजी है और ये सब कुछ रक्षित ने करवाया है। वो ऑफिस में आती है रक्षित के केबिन में और कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा था ना ये मेरी लड़ाई है, तो आप क्यों बीच में आ रहे हो और आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हो। उतने में वो पैम्पलेट रक्षित के हाथ में रखती है और वो बोलता है अच्छा ये अच्छा घर है, वाह बहुत अच्छा। और बाहर से दुबे जी रक्षित को सॉरी सॉरी बोल रहे होते क्योंकि वो पकड़े गए। यहाँ पे रक्षित अपराजिता को समझाता है तुम अभी रश्मि के घर में रह रही हो, तो वो तुम्हें फ्रेंड के नाते हेल्प कर रही है ना, तो मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो हेल्प तो कर सकता हूँ ना। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है फिर अपराजिता वहाँ से चली जाती है। वो कहता है बॉस को ने यही समझ में नहीं आता, वो तो बराबर है। फिर अपराजिता और रक्षित घर देखने के लिए आते हैं एक ब्रोकर के साथ। वो आदमी कहता है कि आप दोनों भाई बहन हैं। रक्षित कहता है नहीं नहीं। यहाँ पे अपराजिता कहती है नहीं ये मेरे बॉस हैं। तभी वो कहते हैं नहीं अकेली लड़की को हम घर नहीं दे सकते, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रक्षित और अपराजिता उदास हो जाते हैं। फिर ब्रोकर दूसरे आदमी के पास लेके आता है। तभी वो कहते हैं आप पति पत्नी हो तो मैरिज सर्टिफिकेट देना। यहाँ पे अपराजिता कहती है नहीं हम पति पत्नी नहीं है, मुझे अकेली को घर चाहिए। तभी वो कहते हैं नहीं अकेली को घर नहीं दे सकते हम लोग, सॉरी। और यहाँ पे रक्षित वो ब्रोकर को चिल्लाता है कि आपने पहले ये सब बोला नहीं था कि अकेली लड़की को घर चाहिए, और अकेली लड़की को घर देने में प्रॉब्लम क्या है, अकेली लड़की को घर नहीं मिल सकता। यहाँ पे पेपर में इतनी बातें होती है कि शादीशुदा मर्द भी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और अपराजिता यहाँ वहाँ देख रहे होते तो बाकी के लोग भी देख रहे होते हैं। अपराजिता रक्षित को साइड में लेके आती है और समझाती है कि हाँ हाँ सही है, लेकिन आप इतना सब क्यों बोल रहे हो, अकेली लड़की को घर मिलने में ये सब दिक्कतें तो आती ही है और आजू बाजू वाले लोग देख रहे हैं। वो कहती है कि अकेली लड़की को घर नहीं मिल सकता। यहाँ पे रक्षित कहता है क्यों, वो तुम्हारी ललिता पावर और उसके माँ को तो मिला ना। वो कहती है वो औरत नहीं है ना, औरत को घर मिलने में मुश्किल होती है, और मैं एक औरत हूँ तो मेरे लिए कोई घर नहीं है। और ये सुनते ही रक्षित एकदम चौंक के अपराजिता को देखने लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है।